हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से BSc मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और कैसा लगा वीडियो यह जरूर बताइएगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि BSc मैथ्स में अगर कोई भी थ्योरम आता है ना तो उस थ्योरम में बहुत सारी बातें होती हैं और उन सभी बातों को अगर आप नहीं समझते हैं तो थ्योरम समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा ताकि जो भी पढ़ाया जाए वह नोट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा बार बार। निश्चित रूप से आपको सारा चीज समझ में आएगा। बस पेशेंस नहीं खोना है या डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमको तो आइए नहीं रहा है। आपको क्या, जो भी पढ़ता है बच्चा उसको नहीं आ रहा है? सबको रिवीजन करना पड़ता है, सबको पढ़ना पड़ता है। तो आप भी पढ़िए, आप में कोई तरह की कमी नहीं है, बस आप रिवीजन कीजिए, सब चीज ठीक होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैली थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? कैली थ्योरम। आज हम लोग पढ़ेंगे बहादुर बच्चे कैली थ्योरम। एक मिनट रुकना, मार्कर कहां चल गया? एक मिनट। आज हम लोग पढ़ेंगे कैली थ्योरम। ठीक है, कैली थ्योरम जो कि सेमेस्टर 4 में पढ़ना है और MGC 06 है सेमेस्टर 4 का और आज है डे नंबर 29। तो इससे पहले 28 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो अगर वह नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए और दोस्तों को ही बताइएगा कि दोस्त हम तो पढ़िए रहे हैं, तुम भी पढ़ो। सारा चीज जो है बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाया जा रहा है, एकदम एक्टिव होकर पढ़ाई करो, दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए हम लोग पढ़ेंगे कैली थ्योरम। अब कैली थ्योरम पढ़ने से पहले आपको परमुटेशन पढ़ना पड़ेगा। परमुटेशन पढ़ाई हो चुका है हालांकि, लेकिन उतना याद किसको रहता है? क्या परमुटेशन के बारे में आपको जानकारी है? क्या होता है परमुटेशन? बस 2-3 मिनट लगेगा। अरे क्या हो रहा है? परमुटेशन, देखिए यहां पर हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन के बारे में, और वह परमुटेशन नहीं है जो आप 11th में पढ़े हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला नहीं। यहां पर परमुटेशन क्या है यह समझिए, तब हम लोग थ्योरम पर आएंगे। परमुटेशन में हम क्या करते हैं, एक सेट मान लेते हैं। जैसे आप सेट कुछ भी मान सकते हैं, एस मान सकते हो, ए मान सकते हो, कुछ भी। तो हम लोग एस अगर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एस। और इस एस में अगर हम 1 2 3 तीन एलिमेंट ले लेते हैं, सेट एस में 1 2 3 तीन एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अब इस सेट एस से खुद के सेट एस में, एस से एस में ही एक मैपिंग हम लोग ले लेते हैं एफ। एफ कोई मैपिंग है जो कहां से कहां है? एस से एस में ही है, खुद में। जैसे 2 सेट रहता है ए और बी, तो ए से बी में एफ मैपिंग काम करता है, लेकिन यहां एस ही है तो एस में एफ जो है एस से एस में ही काम कर रहा है। और इस तरह से काम कर रहा है कि एफ जो होगा ना वह 1 1 अंटो होगा। 1 1 तो होगा ही, साथ में अंटो भी होगा। क्या होगा? अंटो भी होगा। तब हम एफ को हम लोग क्या बोलते हैं? परमुटेशन बोलते हैं। एफ को क्या बोलेंगे? परमुटेशन। अगर हम पूछे आपसे, अगर हम पूछे कि बताइए कि यहां से यह है और यहां पर हम ले लेते हैं 1 2 3 1 2 3, यह भी एस है, ये भी एस, इससे इसमें एफ काम कर रहा है, काम कर रहा है एस से एस में। तो बताइए यहां पर, आप बताइए यहां से एक चीज बताइए कि एस से एस में एफ काम कर रहा है, तो 1 को 1 से मिला सकते हैं, 2 को 2 से मिला सकते हैं और 3 से 3 को मिला सकते हैं। तो बताओ, एक एलिमेंट 1 के साथ ही कनेक्ट है, एक एलिमेंट 1 के साथ कनेक्ट है, तो इसको 1 1 बोलते हैं। और दूसरा जो सेट है एस, इसका कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि अंटो भी है। अंटो में ही ना होता है कि जो दूसरा सेट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी एलिमेंट अगर ले लीजिएगा एस का, दूसरा एस का, कोडोमेन बोला जाता है इसको, डोमेन। कोडोमेन एस का कोई भी एलिमेंट लीजिए तो वह किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा ही। ऐसे समझ सकते हो, जो एस जो है कोडोमेन, उसका कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसका कोई भी एलिमेंट लेते उसका प्री इमेज होगा इसमें, एस में, डोमेन एस में प्री इमेज होगा।
या उतना अगर नहीं समझ में आ रहा, दिमाग पर लोड पड़ रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि यह 1 1 है, क्योंकि एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट है तो 1 1, और एस का कोई दूसरा, इस एस का कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो अनटो भी है। तो बताइए एक जो है किस पर मिल रहा है, आप हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 2 3, एक किस पर मिल रहा है, एक पर, दो किस पर, दो पर, और तीन, तीन पर। तो यह हो गया परमुटेशन। यह एफ से आप डिनोट कर सकते हो। एफ क्या हो गया बताइए, परमुटेशन हो गया। एफ क्या हो गया, परमुटेशन। कोई एफ जो है खुद से खुद में 1 1 अनटो मैपिंग जो बनाएगा उसी को हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। तो ऐसा ही जरूरी थोड़ी कि ऐसा ही बने, क्या जरूरी है ऐसा बनेगा, ऐसा भी बन सकता है। देखो बहुत तरीका के हम बना सकते हैं, यानी यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, और यहाँ पर एफ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एफ। तो एक काम करो, यहाँ पर 1 को 2 से मिला दो, 1 को 2 से मिला लिए, ठीक है, और 2 को 1 से मिला दो, और 3 को 3 से मिला दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 3, 1 को आप 2 से मिला है, 2 को 1 से मिला है, 3 को 3 से, तो ये भी तो हो गया परमुटेशन। ये भी तो परमुटेशन हो गया, क्योंकि एस से एस में 1 1 अनटो बना रहा है, तो ये भी परमुटेशन होगी। आप देखो और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। यहाँ पर एस है, एस है 1 2 3 1 2 3, इससे इसमें एफ काम कर रहा है, और 1 1 बनाइए 1 1 अनटो, तो 2 को हम 3 से मिला देते हैं, और 3 को 2 से, और 1 को 1 से, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3, 1 किससे मिला, 1 से, 2 3 से, और 3 2 से, ये भी होगी, ये भी परमुटेशन हो गया। अब देखो 1 2 3 1 2 3, एक काम करिए यहाँ से, एक काम करिए, 1 को 1 से मिला लिए, 2 को 2 से, यहाँ से हो गया 1 2, यहाँ से हो गया 2 3, 1 3 कर लो, 1 से को 3 से, और 3 को 1 से, और 2 को 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3, 1 किससे मिला है, 3 से, और 2 को मिला दिए हैं, 2 को मिला दिए हैं 2 से, और 3 को मिला दिए हैं 1 से, इस तरह से। ये भी हो गया, ये भी हो गया। और भी हो सकता है, देखो और भी हो सकता है, और भी हो सकता है 1 2 3 1 2 3, इससे इसमें मैपिंग काम कर रहा है एफ। 1 को 2 से मिला दो, 2 को 3 से मिला दो, 3 को 1 से मिला दो, नहीं, यानी 1 2 3 है, तो 1 को 2 से मिला है, 2 को 3 से, 3 को 1 से, इस तरह से। और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, देखो और भी हो सकता है यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, हाँ 1 को 3 से मिला दो, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 1 3 2, 1 को 3 से, 3 को 2 से, 2 को 1 से, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 को मिला है 3 से, 2 को मिला है 1 से, और 3 को मिला है 2 से, इस तरह से, ठीक। आप बताइए कितना, आप बताइए कितना परमुटेशन हम बना दिए, बताओ कितना परमुटेशन बना दिए इससे। तो एक बना यह वाला, देखो यहां पर, दूसरा यह, तीसरा यह, चौथा यह, पांचवा यह, छठा यह, यानी 6 गो परमुटेशन बन गया। कितना परमुटेशन, 6 परमुटेशन बना। यानी कोई सेट एस है, एस से एस में जो 1 1 अनटो मैपिंग होगा वही कहलाता है परमुटेशन। क्या कहलाएगा, परमुटेशन। तो बताइए एस अगर 1 2 3 है तो इससे इसमें कितना बन गया, तो 6 बन गया। अब एक चीज और समझ लीजिए आप इसी में, फिर हम चलेंगे आगे। ये जो 1 2 3 है, 1 1 से मिल रहा है, 2 2 से, 3 3 से, तो इसको हम लोग आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई। इसमें 1 2 से मिला है, 2 1 से मिला है, 3 3 से, तो इसको आप ऐसे लिखिए सीधे 1 2। 1 2 का मतलब 1 2 से मिल रहा है, 2 1 से मिल रहा है, 3 नहीं लिखा हुआ मतलब 3 3 से मिल रहा है। इसमें देखो 1 1 से मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, 2 3 से मिल रहा है, 3 2 से मिल रहा है, हो गया। मतलब आप यहां भी लिख सकते हो, यहाँ पर 2 3 लिखिए शॉर्टकट में। इतना चीज को हम लोग शॉर्टकट में, 2 3 से मिल रहा है, 3 2 से, 1 1 से, इसको क्या लिखेंगे शॉर्टकट में बताओ, 1 3
क्योंकि 1 2 से मिल रहा है, 2 3 से। एक मिनट, 1 2 1 2 2 3। हाँ ये देखो 1 3 से मिल रहा है, 2 2 से, तो ये छोड़ दिया, 3 1 से। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे बताओ शॉर्टकट में? 1 2 3। इसका मतलब 1 2 से मिल रहा है, 1 2 से, 2 3 से, या 3 1 से। इसको क्या लिखोगे बताओ? 1 3 2। 1 3 से मिल रहा है, 3 2 से, 2 1 से। ठीक, तो इतना बना परमुटेशन। ठीक है, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, इसको बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, अब इस सारे परमुटेशन को हम लोग एक सेट बनाते हैं। क्या बनाएंगे? सेट बनाएंगे, जिसको हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। इन सारे परमुटेशन के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो सिमेट्रिक ग्रुप बोलेंगे। अब देखो परमुटेशन क्या क्या आया है। एक आया है आई, दूसरा क्या आया बताओ? दूसरा आया है 1 2 1 2 1 2। उसके बाद क्या आया बताओ? 2 3 आया है, 2 3 2 3। उसके बाद 1 3 आया है, 1 3 आया है, 1 3। उसके बाद 1 2 3 1 2 3, और उसके बाद 1 3 2। इस सभी के सेट को हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। और चूंकि एस में कितना एलिमेंट था? 3, इसीलिए हम लोग S3 लिखते हैं। क्या लिखेंगे? S3 लिखते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। इसी में क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक ग्रुप। यानी सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है? जितना भी परमुटेशन होता है, सारे परमुटेशन, एक भी छूटना नहीं चाहिए, सारे परमुटेशन के सेट को हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। यह बातें आपको पीछे क्लियर किया गया हुआ है। तो यह हो गया सिमेट्रिक ग्रुप। अब आते हैं इसमें परमुटेशन ग्रुप में। क्या है? परमुटेशन ग्रुप क्या होता है भाई? परमुटेशन ग्रुप क्या होता है? तो परमुटेशन ग्रुप जो होता है, कोई किताब में इसी सिमेट्रिक ग्रुप को नाम परमुटेशन ग्रुप रख देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है? इस सिमेट्रिक ग्रुप का जो सबसेट होगा, सिमेट्रिक ग्रुप के सबसेट को हम लोग परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं। यानी सिमेट्रिक ग्रुप में से कुछ एलिमेंट अगर हम लोग निकाल ले, जैसे हम आई लिख लिए, उसके बाद 1 2 3 लिख लिए, फिर हम 1 3 2 लिख लिए, तो यह जो भी आया है इसमें, यह S से ही ना आया है। तो ये जो परमुटेशन ग्रुप हो गया, वह सिमेट्रिक ग्रुप का क्या होता है? सबसेट होता है। यानी परमुटेशन ग्रुप जो होगा, वह सबसेट होता है किसके? सिमेट्रिक ग्रुप के। यह बात आप ध्यान रखिएगा कि परमुटेशन ग्रुप क्या होता है? सबसेट होता है किसके? सिमेट्रिक ग्रुप के। ठीक है, तो यह बात आप समझ गए। अब आइए हम लोग अब चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। ठीक है, अब इतना समझ गए तो कुछ आसान हो जाएगा आपको समझना। अगर नहीं समझते तो थोड़ा सा दिक्कत होता। आइए केली थ्योरम क्या होता है यह समझते हैं। केली थ्योरम ना, क्या होता है केली थ्योरम में? देखो क्या बोला, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। कहता है एवरी ग्रुप जी, मतलब कोई भी ग्रुप ले लीजिए जी, कोई भी ग्रुप क्या ले लेते हैं? जी। कोई ग्रुप है जी, इज आइसोमॉर्फिक, यह आइसोमॉर्फिक होगा किसके? टू ए सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप। यानी सिमेट्रिक ग्रुप के कोई सब ग्रुप होगा। अच्छा, सिमेट्रिक ग्रुप के सब ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं। सिमेट्रिक ग्रुप के सब ग्रुप को देखो यहां पर, अभी हम लोग पढ़े हैं सिमेट्रिक ग्रुप के सबसेट, सब यहां पर सबसेट होता है ना? हाँ सबसेट है, तो यहां पर यह सबसेट है, तो यहां पर वह जो सबसेट होगा आ ग्रुप के सारा कंडीशन फॉलो करेगा, तो सब ग्रुप भी हो जाएगा नहीं? तो यहां पर बताइए कि सिमेट्रिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वह कैसा होगा? तो परमुटेशन ग्रुप ही होगा। सिमेट्रिक ग्रुप का ध्यान रखिए, सिमेट्रिक ग्रुप का सबसेट कौन होता है? परमुटेशन होता है ना सबसेट। और वही जो है वह सब ग्रुप भी होता है सिमेट्रिक ग्रुप का। यानी कोई ग्रुप जी जो है वह आइसोमॉर्फिक है सब ग्रुप, किसके सब ग्रुप? तो सिमेट्रिक ग्रुप के सब ग्रुप का, सिमेट्रिक ग्रुप के सब ग्रुप का। तो सिमेट्रिक ग्रुप के सब ग्रुप, मान लीजिए कि सिमेट्रिक ग्रुप एसएन है, सिमेट्रिक ग्रुप है या, तो इसके सब ग्रुप, एसएन के सब ग्रुप हम लोग मान लेते हैं 5
जी, और यह लेस देन इक्वल टू जो है वह किसका सिंबल है, तो सब ग्रुप का, किसका, सब ग्रुप को। ध्यान दीजिए 5G जो है वह सब ग्रुप है Sn का, सिमेट्रिक ग्रुप। देखो यहां पर अगर S3 लिखा हुआ है, एक मिनट को, यहां पर अगर S3 लिखा हुआ है मतलब यह परमुटेशन जो परमुटेशन का जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, उसमें ऐसे समझिए S में 3 एलिमेंट होगा, इसीलिए S3 लिखा हुआ है। यहां पर Sn है मतलब S में n एलिमेंट होगा, तो यह सिमेट्रिक ग्रुप है। उस सिमेट्रिक ग्रुप का कोई सब ग्रुप है 5G। 5G जो है वह आइसोमॉर्फिक है G का, या ऐसे बोलिए कि G जो है वह आइसोमॉर्फिक है 5G का, जहां पर 5G क्या है, सब ग्रुप है Sn का। ठीक है, कोई सिमेट्रिक ग्रुप है Sn, उसका कोई सब ग्रुप ले लीजिए 5G, और वह जो 5G है वह आइसोमॉर्फिक है G के। यही दिखाना। चलिए ठीक बात। अब यहां से देखिए इफ G इज फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देन अगर G क्या हो जाए, फाइनाइट ग्रुप हो जाए, G फाइनाइट ग्रुप हो जाए और ऑर्डर n हो जाए, तो G में अगर G का ऑर्डर n है तो इसका मतलब क्या होता है बताओ। इसका मतलब यही हुआ कि G जो होगा, देखो यहां पर G जो होगा वह आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक होगा 5G का, और यह सब ग्रुप होता है Sn का। मतलब G अगर फाइनाइट है, ठीक है, G अगर फाइनाइट है ऑफ ऑर्डर n के, देन इतना प्रूफ करना है। ठीक है, यह चीज स्टेटमेंट भी है, ये भी स्टेटमेंट ही है, दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है, आप इसको स्टेटमेंट ही पढ़ें। यह भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट डायरेक्ट है, मैथमेटिकल टर्म में है कि इसको प्रूफ कीजिए। यानी G को फाइनाइट ऑर्डर n, G को ऑर्डर n लाना, G का ऑर्डर n होगा तो यह चीजें प्रूफ करना है कि G जो होगा आइसोमॉर्फिक होगा 5G का, 5G क्या है, Sn का सब ग्रुप है। फिर यहां पर जो लिखा हुआ है यह भी स्टेटमेंट ही है ना, क्या लिखा, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप Sn। अब आप एग्जाम में स्टेटमेंट में या तो यह लिखिए, ना तो यह लिखिए, नहीं तो यह लिखिए, तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो भी इच्छा हो लिख लीजिए। हम कहेंगे कि दोनों लिख लेना आप एग्जाम में या कॉपी में, अगर लिखना हो तो यह और यह मस्ट है, बाकी बात आप ये भी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो यह हो गया क्या चीज, कैली थ्योरम। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग प्रूफ में आते हैं, हम लोग अब प्रूफ करने की सोचते हैं। देखो प्रूफ में क्या है कि G को एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप मान लीजिए, G को कोई ग्रुप मान लीजिए, ठीक है, फॉर ईच ए कहां बिलोंग्स कर रहा है, G में, A जो है G का एलिमेंट है, और डिफाइन ए मैपिंग LA G to G। देखो यहां पर एक बात समझिए कि यहां पर एक मैपिंग है, यहां पर एक क्या है, मैपिंग है, तो मैपिंग को हम लोग F मानते हैं, F न मान के LA मान लिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। किससे किस में है, G से G में। अब एक चीज बताओ, हम लोग अभी तुरंत एग्जाम्पल देखें जिसमें S इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, 1 2 3 ना, तो हम लोग 2 सेट लेते S, यहां पर भी S और यहां पर भी S, इसमें F, 1 2 3, यहां 1 2 3, 3 एलिमेंट है। और G में कितना एलिमेंट है बताओ, 1 2 3 करते करते n एलिमेंट, 1 2 3 डॉट डॉट n एलिमेंट, बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है, बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है। अब बताइए कि यहां पर F क्या होता है, F क्या होता है, 1 1 अंटो होता है। F क्या होता है, 1 1 अंटो होता है, तभी F को हम परमुटेशन बोलते हैं। F को 1 1 हो जाए, F अगर 1 1 हो जाए तो F को 1 1 अंटो बोलते हैं। उसी तरह से अगर हम LA को अगर हम दिखा दे 1 1 अंटो है तो परमुटेशन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि LA को आपको परमुटेशन दिखा दीजिए कि LA क्या है, परमुटेशन है। क्या है, LA परमुटेशन है, परमुटेशन ग्रुप नहीं, परमुटेशन है, और उस परमुटेशन के सेट को ही हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। तो देखो सच डैट, इस तरह से हम लोग LA को मैपिंग किए हैं कि अगर कहीं LA और X लिखा हुआ है तो देखो L हटाएंगे तो दोनों को गुना कर दीजिएगा AX, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यह मान के चले हैं कि कहीं पर भी अगर LAX लिखा हुआ तो L हटाइएगा तो A में X से गुना कर दीजिएगा, यह डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब LA का क्या काम है, आपको LA को क्या दिखाना है बताइए, परमुटेशन दिखाना है। LA को परमुटेशन दिखाने के लिए 1 1 अंटो होना चाहिए,
जैसे एफ में 1 1 अंटो रहेगा तब ना एफ को आप क्या बोलते हो, एफ को क्या बोलते हो, परमुटेशन। उसी तरह से एल ए को परमुटेशन कब बोलेंगे, जब 1 1 अंटो। चलो 1 1 पहले देखो, एल ए को 1 1 देखा, सपोज करते, अच्छा 1 1 कब होता है, आपको पता है कि एफ ए लेके चले एफ बी के और रिजल्ट आ जाए ए इक्वल टू बी, मतलब एफ दोनों तरफ हट जाता है, तब हम लोग एफ को 1 1 बोलते हैं, एफ को क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं। तो उसी तरह से हम लोग एल ए एक्स और एल ए वाई लेके चलते हैं, दोनों तरफ के एल खत्म होके अगर एक्स इक्वल टू वाई हो जाए तो कहेंगे 1 1 हो गया। यही बात है। देखो एल ए एक्स इक्वल टू एल ए वाई लेकर चले, अब एल हटेगा तो ए में एक्स से गुना हो जाएगा, एल हटेगा तो ए में वाई से गुना हो जाएगा। डिफाइन किया गया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड लेफ्ट बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से दोनों में लेफ्ट में इंटू कर दिए। बताओ ए इनवर्स ए खत्म, ए इनवर्स से ए खत्म, तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, यानी 1 1 हो गया। अब क्या दिखाना बताओ, अंटो दिखाना है। अंटो के लिए क्या करेंगे, जो दूसरा वाई है उसमें से हम लोग जी मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा वाई है, दूसरा वाई मतलब कोडोमेन वाई जी, यहाँ पर जी, इसमें से हम लोग कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, इसलिए वाई ले लिया है, इधर का एक्स मानेगा, दूसरे वाले जी को मैं एलिमेंट एक्स। अब टेक एक्स इक्वल टू क्या ले लिया बताओ, ए इनवर्स वाई, ए इनवर्स वाई, ठीक है। वाई कोई एलिमेंट है किसका, जी का, कोडोमेन जी का, या जी जो है वह किसका है, कोडोमेन जी है, कोडोमेन जी का एलिमेंट है। और हम ले लेते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना है, ए इनवर्स वाई, लेके चलिए देखिए रिजल्ट क्या आता है। अब बताइए एल ए इंटू एक्स निकालना है आपको, एल ए इंटू एक्स निकालना है। तो आप एक चीज बताइए, अगर कहीं पर भी अगर एल ए इंटू एक्स लिखा हुआ है तो आप सिंपल बात है ए एक्स लिखोगे, इसको एल हटा के ए में एक्स इंटू ए रहने दीजिए, एक्स का वैल्यू ऊपर से ए इनवर्स वाई लिख दीजिएगा, ए इनवर्स ए खत्म तो वाई हो जाएगा। यही बात है ना, यही बात है। देखो यानी वही है, एल एक्स का वैल्यू, एल एक्स का वैल्यू ए इनवर्स वाई, ए इनवर्स ए खत्म वाई हो गया। इसका मतलब यह समझिए कि अगर हम कोई एलिमेंट अगर हम y ले लिए किसका, कोडोमेन g का, और यहां पर x इक्वल टू अगर a इनवर्स y ले लेते हैं हम लोग, तो रिजल्ट फिर निकालते हैं हम लोग फंक्शन में रख के इस x को, तो रिजल्ट आ जाता है y, और y पर ही से माना हुआ है कि कोडोमेन g का है, यानी दूसरा वाला g का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। नहीं देखो ना, मैपिंग में लगा दिए, एल एक्स में x का वैल्यू रख के लेके चले, आ गया y, तो y तो जी का ना, कोडोमेन जी का ना एलिमेंट है, मतलब एल क्या हो गया, अंटो हो गया। क्या हो गया, अंटो हो गया। इसका मतलब एल ए बाइजेक्शन ऑफ जी अंटो इटसेल्फ। देखो 1 1 अंटो होता है ना, 1 1 अंटो, तो दोनों को मिला के केवल बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है, इसलिए बाइजेक्शन लिखा, 1 1 अंटो दोनों को मिला के। जब 1 1 भी दिखा दिया, अंटो भी दिखा दिया, इसका मतलब एल ए परमुटेशन हो गया। आपको पहले ये बोले हैं कि एल ए को परमुटेशन कब होगा, जब 1 1 अंटो होगा, तो दिखाइए दिए कि 1 1 अंटो हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब समझिए, अब इसके आगे दूसरा स्टेप में हम लोग चलाएंगे, दूसरा स्टेप में चलेंगे। दूसरा स्टेप में क्या है देखो, हम लोग मान लेते हैं कि एल ए जो है, एल ए तो परमुटेशन है, या बिलोंग्स करता है एस जी, एस जी मतलब जी ग्रुप है, एस से सिमेट्रिक, एस जी डिनोट द सिमेट्रिक। एक मिनट रुको, ठीक है, क्या है, एस जी क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ द सेट जी। अब देखो एल ए यहां पर परमुटेशन है, एल ए क्या है, परमुटेशन है, तो परमुटेशन के सेट को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं, और सिमेट्रिक ग्रुप को एस जी लिखा, क्या लिखा, एस जी। तो यह जो एस जी है उसके सेट में यही तो परमुटेशन आएगा, परमुटेशन के सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। अब यहां पर केवल एगो एल ए है, तो एल ए है तो एक जगह बी रख देंगे, एक जगह बी सी डी, तो नया नया परमुटेशन आएगा। वह सब परमुटेशन का जो सेट होगा वही सिमेट्रिक ग्रुप होता है। जैसा कि हम एग्जांपल बताएं आपको, शुरू में ही बताए कि यह जो सिमेट्रिक ग्रुप है वह सारे परमुटेशन का क्या है, सेट है। तो इस सब क्या है, इस सब क्या है बताइए, सब परमुटेशन है। तो यह सारा परमुटेशन किसके अंदर में रहेगा, सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर में रहता है। तो यह जो परमुटेशन हम यहाँ पर निकाले एल ए, यह कहाँ होगा, एल ए, तो एल ए होगा सिमेट्रिक ग्रुप में, यानी यहाँ पर एस जी मान लिया। ठीक है, अब देखो, नाउ डिफाइन ए मैपिंग फाई। कोई मैपिंग हम लोग फाई डिफाइन कर लिए जो जी से किसमें है, एस जी में। जी क्या है बताओ, जी क्या है, तो ग्रुप होगा,
जी क्या है? ग्रुप है। और एस जी क्या है? एस जी क्या है? तो सिमेट्रिक ग्रुप है। या क्या है? सिमेट्रिक ग्रुप है। और सिमेट्रिक ग्रुप में कैसा एलिमेंट होगा? एल ए होगा, एल बी होगा, एल सी होगा, इसी तरह का होगा। और जी में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी एन तक, इस तरह का होगा। ठीक। अब देखो इस तरह से है कि इसमें जो है मैपिंग कौन काम कर रहा है? फाई। और फाई में अगर हम लोग ए रख दे, देखो यहां पर 1 2 3 मान लो, 1 2 3 नहीं, एबीसी मान लो, एबीसी, इस तरह से। फाई में अगर हम ए रख दे, फाई में अगर हम ए रख दे तो वैल्यू क्या आ रहा है? एल ए आ रहा है। ए रखने पर एल ए, तब बी रखने पर एल बी, सी रखने पर एल सी, इस तरह से आएगा। अब देखो इस फाई को हमको दिखाना है क्या चीज? आइसोमॉर्फिज्म। क्या दिखाना है? आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए देखो, आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपको पहले से पता होगा कि आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। साथ में 1 1 होना चाहिए, अंटो होना चाहिए, यह सारा कंडीशन। आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए अगर फाई को हमको अगर क्या दिखाना हो? आइसोमॉर्फिज्म, तो दिखाना होगा होमोमॉर्फिज्म है फाई, 1 1 है और अंटो है। लेकिन यहां पर आपको अंटो नहीं दिखाना है क्योंकि ऑलरेडी फाई क्या हो जाएगा? अंटो हो जाएगा। हमको यह दोनों कंडीशन दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म और 1 1। होमोमॉर्फिज्म दिखाना है और 1 1 दिखाना, ये दोनों कंडीशन हम लोग दिखा दिए तो आइसोमॉर्फिज्म काम हो जाएगा। अब देखो यहां से फाई क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। फाई को क्या दिखाना है? 3 नंबर में होमोमॉर्फिज्म। चलिए होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए ए और बी बिलोंग्स करता है जी में, तो देखो यहाँ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स जो है जी का एलिमेंट है। देखो फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है तो फाई में हम लोग ए भी लेके चले और यहां पर एक्स ले लिए, तो इसका मतलब है यहां पर समझिए कि फाई के अंदर में अगर ए है तो फाई हटा के एल ए लिखते हैं। तो फाई अगर ए बी है तो इसको फाई हटा के एल ए बी लिखेंगे और यहां पर एक्स लिख लेंगे, जैसा एक्स है वैसे रहने देंगे। अब देखो एल में अगर ए बी है, एल में अगर ए बी है, पीछे लिखा हुआ होगा, तो एल हटाएंगे तो ए बी में एक्स से गुना कर देंगे तो ए बी इंटू एक्स हो जाएगा। ऐसा था ना पीछे, देखो पीछे ऐसा रहा होगा कि एल ए अगर एक्स रहे तो एल हटा के सीधे हम लोग ए एक्स लिख लेते हैं, पीछे डिफाइन किया गया। तो देखो यहाँ पर एल ए बी एक्स, तो एल हटाइएगा तो ए बी इंटू एक्स हो जाएगा। ए बाहर आ, बी एक्स को एक साथ नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो ए है, एक जगह यहाँ पर देखो अगर ए लिखा, यहाँ एल एक्स तब ए एक्स है, तो अगर एक्स अगर हम लोग हटा दे, इसमें से एक्स हटा दे, इस तरह से देखो एक्स से एक्स यहाँ पर हट जाएगा तो एल ए के जगह पर ए लिख सकते हो। तो यहाँ पर ए के जगह एल ए और बी के जगह एल बी, यहाँ पर एक्स है तो एक्स। अब यहाँ पर देखो एल ए, यहाँ पर ब्रैकेट एल बी है, इसका मतलब एल ए ऑपरेशन एल बी इंटू में एक्स है, इसका मतलब यही हुआ ऑपरेशन। यहाँ पर ऑपरेशन का सिंबल दे दिया, ऑपरेशन की जगह इंटू है यहाँ पर, यह किसका वैल्यू आया है? फाई ए बी इंटू में एक्स। एक काम करिए, एक्स से एक्स हटाइए दोनों तरफ, एक्स से एक्स क्या करेंगे बताओ? एक्स से एक्स हटाएंगे तो फाई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल ए ऑपरेशन एल बी, एल ए की जगह बताओ क्या लिखेंगे? फाई ए, एल ए की जगह फाई ए, यहाँ देखो ऑपरेशन यहाँ पर इंटू का है तो इंटू, एल बी की जगह फाई बी, यानी फाई ए बी लेके चले, दोनों में फाई अलग अलग लग गया। इसका मतलब है कि फाई क्या हो गया? होमोमॉर्फिज्म हो गया। देख रहे हो किस तरह से कनेक्शन दे देकर घुमा देता है कि नहीं, और इसी चक्कर में बच्चा का दिमाग घूम जाता है। यह हो गया। आगे चलो, इसको हम लोग अब दिखाते हैं 1 1। क्या दिखाएंगे? 1 1 दिखाएंगे। और इसके लिए आपको पता है कि फाई ए इक्वल टू फाई बी लेके चलेंगे, तो फाई ए की जगह एल ए लिखेंगे, फाई बी की जगह एल बी लिखेंगे। अब अप्लाइंग बोथ साइड द आइडेंटिटी एलिमेंट ई, दोनों तरफ ई लगा देते हैं, इसी में लगा दिए। अब बताओ एल ए की जगह पर सीधे ए लिख सकते हैं, ई तो पहले सही है, एल बी की जगह सीधे बी आई, यहाँ पर ई, ए में ई से गुना कीजिए तो ए ही रह जाएगा, बी में ई से तो बी रह जाएगा, यानी लेके चले थे कि फाई ए इक्वल टू फाई बी, फाई खत्म हो गया तो फाई 1 1 हो गया कि नहीं? यानी होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया, 1 1 दिखा दिया, इसका मतलब साफ है कि यह आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। किसके हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। यानी यहां पर आप लिख सकते हो फाई इज एन इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। इंजेक्टिव मतलब 1 1 को नाम है इंजेक्टिव बोला जाता है, ठीक है। अंटो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर जी जो है
जी जो है वह आइसोमॉर्फिक होगा फाई जी के, यानी फाई को हम लोग दिखा दिए होमोमॉर्फिज्म में दिखा दिए, 1 1 भी दिखा दिया, ऑलरेडी यह अंटो है, तो फाई जो होगा वह आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा जी के। तो जी आइसोमॉर्फिज्म हो गया फाई जी का। फाई फाई किसका? जी का। ठीक, फाई जी, ठीक है। यानी फाई जी का मतलब क्या हुआ यहां पर समझिए, यह जी है, तो इसमें फाई में अगर हम लोग जी रख रहे हैं, फाई में क्या रख रहे हैं? जी। देखो इस फाई में अगर हम लोग जी रख रहे हैं तो अच्छा, एस जी में तो बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है, इसमें तो बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है ना, इसमें बहुत सारा एलिमेंट होगा, लेकिन फाई में आप जी रखने के बाद, फाई में जी रखने के बाद जो जो एलिमेंट आएगा, जैसा ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक बार और हम इसको क्लियर करते हैं। देखो यहां पर समझिए, यहां पर एक यह हो गया, यहां पर एक यह हो गया, ठीक है। यहां पर ए है, बी है, सी है, यहां पर एल ए है, एल बी है, एल सी है, और यहां पर एल डी है, एल ई है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इससे इसमें फाई काम कर रहा है, और यहां पर यह जी है, और यहां पर एस जी है ना। तो आप एक चीज बताओ, फाई में ए रखेंगे तो एल ए, बी रखेंगे तो एल बी, सी रखेंगे तो एल सी, ठीक है। तो आप यह चीज बताना कि यह जो 3 एलिमेंट हुआ, यह जो 3 एलिमेंट हुआ, यह क्या हो गया? फाइव में जी रखने पर आया, फाइव में जी रखने पर आया, देखो ना, फाइव में जी रखेंगे, जी मतलब तीनों एलिमेंट तो यही ना आएगा तीनों, तो यह 5G हो गया। तो 5G देखो तो ऑलरेडी 1 1 अंटो है कि नहीं है? 5G में कोई भी एलिमेंट खाली रहेगा? कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग अंटो नहीं दिखाए हैं। तो यह हो गया 5G, क्या हो गया? 5G। तो जी जो है वो आइसोमॉर्फिक हो गया किसके? 5G के, क्योंकि 1 1 है, अंटो भी है, होमोमॉर्फिज्म है, तीनों हो गया तो आइसोमॉर्फिक हो गया। अब देखो ऑल्सो 5G जो होगा वह सब ग्रुप होगा किसके? SG का। देखो 5G का जो भी एलिमेंट है वह SG से ही आया है, तो सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा। तो यहां पर यह सब ग्रुप है SG का, देयरफॉर G इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप SG। यहां पर 5G क्या है? तो सब ग्रुप है, क्या है? सब ग्रुप है, किसका? सब ग्रुप ऑफ SG है। देखो ना, यह सब ग्रुप है SG का, ठीक है। अब देखो इफ G का मॉड लिखने का मतलब है कि G का ऑर्डर कितना है? N, मतलब G में कितना एलिमेंट था? N एलिमेंट था। देन SG जो होगा वह आइसोमॉर्फिक होगा SN के। देखो G का ऑर्डर कितना है? N है, तो SG का वैल्यू, SG मतलब क्या होता है? SG मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक ग्रुप जो होगा वह आइसोमॉर्फिक होगा SN को। अब यह यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि SN क्या है बताओ? SN है सिमेट्रिक ग्रुप है ना, और SN भी है सिमेट्रिक ग्रुप। SN भी क्या है? सिमेट्रिक ग्रुप। नहीं, ये दोनों आइसोमॉर्फिक में कैसे हो जाएगा? तो हम तुरंत इसके बाद हम बताएंगे इसको, फिलहाल आप इसको याद रखिए कि SG आइसोमॉर्फिक होता है SN का, और क्यों होता है ये आगे हम बताएंगे, फिलहाल आप इसको प्रूफ कर लीजिए, ठीक है। हेंस G क्या हो गया? आइसोमॉर्फिक हो गया 5G का, और 5G जो होगा वह क्या होता है? सब ग्रुप हो गया SN का, ठीक है। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। बात आपका बन गया कि G जो हो गया वह आइसोमॉर्फिक हो गया किसके? 5G का, और 5G क्या होता है? सब ग्रुप होता है किसका? SN का, SN का। यहां पर SN लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? SN नहीं, यहां पर SG है ना, तो इस देखो यहां पर क्या प्रूफ किए हैं? G आइसोमॉर्फिक 5G, और 5G सब ग्रुप है SG का, और SG आइसोमॉर्फिक होता है SN का। तो यहाँ SG के जगह पर हम लोग क्या रख दिए? SN रख दिए। देखो यहाँ पर G है, 5G है, और 5G SG का सब ग्रुप है, SG के जगह हम लोग SN रख दिए, ठीक है। तो यहां पर यह क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब बात है यह वाला कि SG भी सिमेट्रिक ग्रुप है, SN भी सिमेट्रिक ग्रुप है, तो आइसोमॉर्फिज्म कैसे हो जाता है? तो देखो यह प्रूफ हो गया आपका, यह प्रूफ हो गया, बस उसको बता के क्लियर करेंगे। यह आपका प्रूफ हो गया, इमोड G मतलब ऑर्डर ऑफ G है। तो यह चीजें, इतना चीज को आप अच्छे से नोट करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, अच्छे से इसको नोट करेंगे, कैली थ्योरम को, ठीक है ना। यह चीजें आप प्रूफ करेंगे। अब चलिए ये जो हम बताए थे कि SG आइसोमॉर्फिज्म कैसे हुआ, यह समझिए। हम अच्छे से लिखकर आपके लिए समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए कि G में अगर 3 एलिमेंट है, E, A और B, ठीक है।
तो ई ए बी के सभी 6 परमुटेशन होगा। जैसे ई ए बी से 6 को परमुटेशन होगा, वह सिमेट्रिक जी में होगा। ठीक है, सिमेट्रिक जी में हो जाएगा, यह 6 से बना हुआ परमुटेशन का सेट हो जाएगा। जबकि S3 में क्या होगा, 1 2 3 एलिमेंट होगा। क्या होगा, 1 2 3 एलिमेंट मान लीजिए, इसमें भी 6 परमुटेशन होगा। लेकिन इसमें जो 6 परमुटेशन होगा, इसमें भी 6 परमुटेशन होगा। क्या दोनों में एलिमेंट सेम होगा? नहीं है। इसमें ई ए बी है, इसमें 1 2 3 है, तो सिमेट्रिक जी जो है S3 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट अलग अलग सेट पर कार्य करते हैं। इसलिए सिमेट्रिक जी को हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, सिमेट्रिक जी में ज्यादा से ज्यादा हम लिख सकते हैं S3 के क्या है, क्या है, आइसोमॉर्फिक है, या इक्विवेलेंट यहां पर बोल सकते हो। इक्विवेलेंट आप बोलो यहां पर, मतलब लगभग दोनों सेम चीज है, लेकिन दोनों में अलग अलग एलिमेंट है। बस इतना सा समझिए कि एस जी आइसोमॉर्फिक एस एन, या ऐसे बोलिए कि यहां पर आइसोमॉर्फिक का तो नहीं काम होगा, मतलब एस जी जो है ना, वो एस एन के लगभग क्या है, इक्विवेलेंट है। ऐसे बोलिए इक्विवेलेंट है। बस एस जी और एस एन दोनों चीज सेम है, लेकिन दोनों में अलग अलग परमुटेशन होगा। परमुटेशन में जो एलिमेंट होगा वह अलग अलग होगा। इसलिए एस जी लिखिए या एस एन लिखिए। उतना भी दिमाग नहीं लगाना है, तो यहां पर एस जी के जगह सीधे एस एन लिख दो और लिख देना कि दोनों सेम चीज होता है। एस जी या एस एन दोनों क्या होता है, सेम चीज होता है। बस प्रूफ हो गया। आ रहा है समझ में? तो हमको लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा बहादुर बच्चे। ठीक है, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। कितना आपके अंदर कोई घबराए, आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, आप अच्छे से पढ़िएगा। और एक बात और, दुख की घड़ी आपका खत्म हो गया। अब जो भी टॉपिक आगे बच गया वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब है, सिंपल मैथ है, बाकी बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 2 टॉपिक और है, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ना है, वो खत्म हो जाएगा, तो समझिए कि आपका ग्रुप थ्योरी खत्म ही हो जाएगा। ठीक है बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।